जय श्री राम भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल संकट मोचन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आपके लिए संस्कृत से जुड़ी हुई बातें आपको बताना चाहते हैं। हम भविष्य में अपने YouTube चैनल के सहारे आपको बहुत सारी नई जानकारियां जो आपको अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं लाने वाले हैं। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप लोग हमें इस काम में सहयोग दें। आपको बस इतना सहयोग करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। साथ में अगर कोई त्रुटि आपको लगती है जिससे इस वीडियो को और बेहतर बनाया जा सकता है तो हमें जरूर अवगत कराएं। आज अपनी पहली वीडियो में सुंदरकांड का पाठ अर्थ सहित शुरू करने जा रहे हैं। सुंदरकांड वाल्मीकि रचित रामायण का 5वां सोपान है। मूल सुंदरकांड संस्कृत में है। सुंदरकांड रामायण का एकमात्र अध्याय है जिसके नायक राम नहीं बल्कि महाबली हनुमान है। इस कांड में हनुमान जी के साहसिक तथा महान कार्यों को दर्शाया गया है और पाठ में उनकी निस्वार्थता, शक्ति और राम के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया है। इस सोपान के मुख्य घटनाक्रम है लंका की तरफ प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध करना, लंका दहन और फिर लंका से वापसी। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाई हैं। शांतं शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। अर्थात शांत, सनातन, अप्रमेय मीन्स प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष नाग जी पे निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीहे सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रवक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन के काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बुवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखिए तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जाम्बुवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लग आऊं सीतहि देखी हुई ही काजू मुहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सबन कहूँ माथा चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारे, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे पर ही एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी समुद्र को पार करने चल दिए। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने उस ऊपर विश्राम करने दे। हनुमान तहि परसा, पुनि कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज कीने बुन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे सिर्फ हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बुल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई आय कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सिद्ध प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तव बदन पैठियों आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई, कवने हूं जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर आपके मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात आप मुझे खा लीजिएगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो लीजिए, मुझे खा लीजिए। जो जन भरते हैं बदन पसारा, कपि तनु किन्न दुगन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्त तुरत पवन सुत 32 भयऊं। उसने जोजन भर यानी 4 कोस में अपना मुंह फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख विस्तार बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखाते जाते थे। उसने 100 योजन अथवा 400 कोस का मुख कर लिया। तब हनुमान जी ने एक बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा, मोहि सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उनके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उनसे विदा मांगने लगे। तो सुरसा ने कहा, मैंने आपके बल और बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियऊं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री राम जी के सब काम करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महरई, करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनकी परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई को देखकर
गहे छा सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह की ना, ताश कपट करे तोड़ता ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेते थे जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ते हुए जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारुत सुधवीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी को उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि अग आगे, तापर धाय चढ़ऊ भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं को देखकर तो वे अपने मन में ही बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय को त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछुकप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ लंका तही देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इस बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला जिसकी बड़ाई कर ही नहीं जा सकती। अति उत्तंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। यह किला बहुत ही ऊंचा था। इसके चारों तरफ समुद्र हैं। सोने के परकोटे मीन्स चार दीवारी पर प्रकाश खुद ही निकल रहा है।